हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब खान। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस प्लेटो। वेट लॉस प्लेटो क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। इसका रीज़न क्या है वेट लॉस प्लेटो का, और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब हम बताएंगे आज की वीडियो में। देखिए, सबसे ज़्यादा फीमेल का इसमें मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही होती हैं कि सर स्टार्ट में तो हमारा थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ है, 5 kg 6 kg 8 kg, लेकिन अब उसके बाद स्टिल हो गया है, ना बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है, और हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो कम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है, इसका मतलब समझ लें वेट लॉस प्लेटो है क्या। वेट लॉस प्लेटो का मतलब ये होता है कि जो कैलोरीज आप खा रहे हैं और जो आप बर्न कर रहे हैं वो दोनों सेम हो जाएं। तो इसका मतलब कोई भी कैलोरिक डेफिसिट ना रहे, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता और आप वेट लॉस प्लेटो हो जाता है। अब आ जाए इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म एक लंबे अरसे तक एक ही डाइट प्लान और एक ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एक ही प्लान को फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस प्लेटो हो जाता है और आप एट दी एंड क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत से आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, और इस तरह का कमेंट मुझे सुनने को मिलता है कि सर अब तो फ़ायदा नहीं है, अब तो एक टाइम से बहुत हो गया, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली लेकिन अब वेट नहीं जा रहा, अब वेट रुक गया। तो ये मैंने स्पेशली उनके लिए, उनको इसमें उनका आंसर मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि इसका रीज़न क्या है। अब क्योंकि वो वेट लॉस हो नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो अपनी जर्नी को इतनी इंटरेस्ट के साथ और इतनी एफर्ट के साथ दोबारा नहीं कंटिन्यू करते। नंबर सेकंड, इसके बाद सेकंड पर आप आ जाएं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट पर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट जब वो करते हैं तो स्टार्ट में तो उनको रिजल्ट्स बिल्कुल स्टार्ट में रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि आप डाइट एकदम से क्रैश करने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म पूरा क्रैश हो जाता है, और वो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसके एंड में होगा ये कि फिर वो आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। इसके बाद एक और रीज़न इसका ये भी है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो। ठीक है, जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपका लेट सपोज इंसुलिन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, तो वेट लॉस की जगह समटाइम आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और वेट लॉस उसके रिजल्ट्स में भी आपको वेट लॉस नहीं मिलता और वहाँ पर भी प्लेटो आ जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब आपने बहुत ध्यान के साथ सुनना है कि सॉल्यूशन क्या है। देखें, सबसे पहला तो सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी डाइट को कैलकुलेट करना शुरू कर दें 10 to 20 डेज तक, कि जो आप आजकल तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी मोबाइल ऐप में, एंड्रॉयड में भी आपको मिल जाएंगे, iOS में भी मिल जाएंगे। आप सॉफ्टवेयर हैं जैसे फैट सीक्रेट वगैरह, कि आप डेली बेसिस पे डाइट ले कितनी रहें, ताकि आपको समझ में आए कि अगर लेट सपोज आपकी 2000 मेंटेनिंग कैलोरी है या 1800 है, तो आप डेली 1600 पर आएँ, डेफिशिएंसी पर आएँ और उसको मेंटेन करें। जब आप उसको मेंटेन करते हैं 10 to 20 डेज, तो आपकी बॉडी डेफिशिएंसी की वजह से क्या करती है, डाइट की वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब क्या है प्रॉब्लम, कहाँ आती है प्रॉब्लम, ये आती है कि आपने आज 3 दिन डाइट की, 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपने कहा चीट मील करनी है। अब आप चीट मील पे जब जाते हैं तो आपने कहा एक आध दिन से तो कुछ नहीं होता, बॉडी को पता है कि मुझे डेली 1800 कैलोरीज लेनी है, या लेट सपोज मैं डेफिशिएंसी पर हूँ 1600 लेनी है। कोई एक दिन ऐसा आया कि आपने 2500 या 3000 कैलोरीज दे दी, इतना खा लिया कि आज तो मेरा चीट डे है, तो फिर क्या हुआ, बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी की जगह सरप्लस होने लग गई, कैलोरीज ऐड होने लग गई, ज़्यादा हो गई। फिर आप जब दोबारा जर्नी शुरू करते हैं तो आप उस जर्नी पर पूरा इंटरेस्ट के साथ आप कर नहीं पाते उसको मेंटेन। तो एक तो चीट मील में आपने ख्याल रखना है कि क्या लेना है, और जब आप चीट मील लें तो उस वक्त ये ख्याल रखना है कि मैंने अगर चीट मील ली है, लेट सपोज ये चीट मील थी, इसकी इतनी कैलोरीज हैं, तो मैं अपने डाइट प्लान में से कौन सी मील लेस करूं ताकि ये मेंटेन एट दी एंड फिर 1600 या 1800 जो कैलोरीज हैं वही आ जाएं। तो अगर आपको वो सेम रहेगी तो फिर एट दी एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाए नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को चेंज करें। जैसे कि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 10 मिनट 20 मिनट वॉक करते हैं। अगर आप 20 मिनट वॉक कर रहे हैं तो आप अपनी वॉक का ड्यूरेशन बढ़ा दें। अगर आप वॉक पे डिपेंडेंट हैं तो 20 to 30 मिनट करें, फिर 40 मिनट करें। और इसी तरह आप खाली अगर कार्डियो पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल में बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि सर हमें तो मसल्स तो बनाने नहीं है, तो आप क्यों जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमसे बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है आपके वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने में, और इससे बहुत ज़्यादा प्रोसेस फास्ट होता है आपका। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहीं ना कहीं करनी है। अब आप कुछ लोग ऐसे हैं, सर हम तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और हम जो है कार्डियो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वेट लॉस लग गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी सेम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चलाया है। तो अब आप क्या करें, अपनी इंटेंसिटी हाई करें। जैसे कि लेट सपोज आप कुछ सेट्स लगा रहे हैं तो उनमें जो रेस्ट का टाइम है वो कम कर लें, थोड़ा नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा दें, वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, रेस्ट ड्यूरेशन कम करें, इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी पर जाएं। तो जब इस तरह से आप अपना प्रोटोकॉल चेंज करेंगे, प्रॉपर तरीके से चेंज लेके आएंगे और इंटेंसिटी हाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वेट लॉस ब्रेक हो जाएगा, और एट दी एंड आपका वेट लॉस होना दोबारा से वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखें और इस पर अमल करें, इंशाल्लाह डीमोटिवेट नहीं होंगे आप, और आपकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी और वेट लॉस दोबारा से स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आएंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।